भावे। ब्रज जुबती पाछे ठाणी, ब्रज जुबती पाछे ठाणी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कब हूँ अपने घर, देखो माखन खा मैयारी मोहे, माखन ही तो भावे, मैयारी मोहे, माखन ही तो भावे। बैठ जाए मछलियाँ के ढिग, बैठ जाए मछलियाँ के ढिग, मैं तब रहूं चपानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जान, मैयारी मोहे, माखन ही तो भावे, 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 मैयारी मोहे, माखन ही तो भावे। जैसे युवती ने सुना कि भगवान को माखन प्रिय है, तो जो ग्वालनियां माखन बेचने के लिए जाती थी, उन्होंने उसी दिन से माखन बेचना बंद कर दिया। अपने अपने घर में माखन रखने लगी। कन्हैया को माखन प्रिय है, सारे ब्रज मंडल में गोपियों को पता चल गया। भगवान घर घर जाकर के माखन चुराने लगे। देखो भगवान उस घर में जाते हैं माखन चुराने के लिए, हर घर में नहीं गए भगवान। जो गोपियों भगवान से सच्चा प्रेम करती थी, गोपियों की आयु महाराज किसी की 30 साल है, किसी की 18 साल है, किसी की 45 साल है। कार्तिक के महीने में बूढ़ी माताएं भी आंगन वो कार्तिक स्नान करती हैं, करती हैं कि नहीं? अच्छा, भगवान उस समय 3 वर्ष के हैं जब भगवान ने माखन चोरी लीला की। उस समय भगवान की आयु है 3 वर्ष। घर घर जाकर भगवान माखन चुरा रहे हैं, क्योंकि गोपियां कहती भगवान आप हमारे घर माखन चुराने आए, हमारे घर का भी भोग लगाएं। भगवान माखन चुराने लगे और भगवान का नाम गोपियों ने रख दिया माखन चोर। महाराज ऐसी ऐसी उससे चोरी करते। एक गोपी ने क्या किया, माखन बचाने के लिए मटकी में गरुण जी बांध दिए। बोले कन्हैया आएंगे, क्योंकि इनकी जो मंडली थी बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या में 10-1 की गार्ड थी इनकी। ग्वाल वाले चलते थे, बंदर भी चलते थे। अच्छा, माखन खाएं अच्छी बात है, पर मटकी भी फोड़ने हर बार। माखन खाना है, मटकी भी फोड़ना है। अच्छा, किसी को डरते नहीं थे भगवान। बोले जाओ कह देना मैया से।
तो गरुण जी बांध दिए माखन बचाने के लिए। भगवान आए और गरुण जी से बोले बजना नहीं। गरुण जी बोले जो आज्ञा। अब गोपी को थोड़ी पता था कि गरुण जी के सेवक है। बोले जो आज्ञा, नहीं बजेंगे भगवान। अब जैसे ही भगवान ने माखन उठाया, खाने लगे, तो गरुण जी टन टन बजने लगे। ग्वाल वालों ने खाया, नहीं बजे, बंद नहीं बजे। भगवान ने खाया तो बजने लगे। भगवान ने गरुण जी को पकड़ा यमुना किनारे। बोले क्यों बजे? हमने तुम्हें मना किया था कि नहीं बजना। कहा देखो प्रभु, पूरा संसार भोजन करे, हम नहीं बजते, लेकिन जब आप भोजन करो तो हमें बजना पड़ता। क्योंकि गरुण जी के पंखों से हमेशा वेद मंत्र निकलते हैं। तो सबको तो मंत्र आते नहीं है, इसलिए घर घर में गरुण जी विराजमान है, इसलिए गरुण जी बजाए जाते हैं कि उन मंत्रों की पूर्ति हो जाए, वो आपकी पूजा भी पूरी हो जाए। अब भगवान एक घर गए गोपी के, उसके घर में हो रही थी सत्यनारायण की पूजा। भगवान आए, बोले गोपी माखन दो। गोपी बोली लाला आज तो को माखन ना मिलेगो। बोले क्यों? बोले आज हमारे घर सत्यनारायण की पूजा है रही है। भगवान ने कहा ये सत्यनारायण भगवान कौन से आ गए, हमसे बड़ो सत्यनारायण भगवान। भगवान गए सो देखा तो फोटो को उठा के फेंक दो और दो कुत्ता के पिल्ला बैठाया जाए। बोले लो गोपी कर लो सत्यनारायण भगवान की पूजा। गोपी बोले हे भगवान, पूरी पूजा को अशुद्ध कर दिया। एक गोपी ने माखन नहीं दिया, तो रात्रि में गए भगवान और वो अपने पति के साथ सो रही थी, तो उसकी चोटी पतिदेव की दाढ़ी से बांध दी, वो भाग गए। अब पतिदेव को प्यास लगी तो वो पानी पीवे के ताए उठे। अब पहले के समय में दाढ़ी होती, खूब लंबी चुटैयां होती माताओं की। अब उसकी चोटी तनी पत्नी की, वो कहती क्या कर रहे हो आप, हमारी चोटी क्यों तान रहे? पतिदेव कहे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी दाढ़ी पटा रही तान नहीं, छोड़ो। अब अंधेरा था, पहले लाइट तो थी नहीं, द्वापर में कहाँ लाइट थी। अब सासू माँ ने आवाज सुनी तो 2 बजे रात के ये लड़ रहे। सासू माँ आई और ने जैसे दिया जलाया तो पत्नी ने देखो के चुटज्जा दाढ़ी से बंधी। अब वो भागी शर्म के मारे, क्योंकि पहले के समय में सास और ससुर इनके सामने पत्नी ने बात नहीं कर पाई पति से, और पति की मजाल नहीं होती थी कि वे कमरा में चले जाएं। पति की मजाल नहीं थी महाराज कि मोटरसाइकिल पे बैठा है कि लोहा ले जाए। लोहावे भी नहीं जा सकते ससुराल, और तो ठीक है मोड़ी मोड़ा भी नहीं खिला सकते। अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो मोड़ी मोड़ा नहीं खिला सकते। आज के तो भाई पिताजी बैठे मई में खिला रहे थे अपने मोड़ा। धन्य है तुम्हारी पीढ़ी की जय हो जाए। न पिता की मर्यादा, न चाचा की मर्यादा, न किसी की, सारी मर्यादा खत्म। मोड़ा कह रहा पिताजी से पापा हम लोहा ले आए। क्या संसार युग आ गया है, सारी मर्यादा। अब वो शर्म के मारे भागी गोपी, और जब वह भागी तो पतिदेव की दाढ़ी पट गई। महाराज ये सारी गोपियां उल्हाना देने के लिए आई। नंदरा अरे यशोदा बाहर निकलो, अरे यशोदा बाहर निकलो। यशोदा मैया आई, क्या हो गया? बसान मुंचन को जद समय क्रोध संजात हासा तेयम स्वादवत्यदधिपया कल्पिते से हो गई। मरकान भोज्यम विभजति साचेनाति भाण्डम भिनत्ति द्रव्यालाभे च ग्रह कुपितो यत्कुक्रोश्यतो कान। अरे यशोदा ये तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने का समय ना होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है। समय है 6 बजे लगाने का, ये 5 बजे खोल जाता है। अब इन्हें तो परेशान करना है किसी न किसी प्रकार से। गोपियां कहती मैया
हम इसे डांटती हैं तो ठाट ठाट का हंसने लगता है, और यह चोरी के ना जाने कितने उपाय सोचता रहता है, कैसे चोरी कर लेता है। अरे मैया, तुम्हारा लाला माखन खाए अच्छी बात है, अकेली खाता नहीं है, 10 एक की गाढ़ साथ में लेके चलता है, और ठीक है बंदरों को खिलाता है, चलो ठीक है, लेकिन मटकी भी फोड़ जाता है। और जब हम दही दूध को चीके पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो बड़े बड़े बांस से मटकी को फोड़ डालता है। अरे मैया, हम तो तुम्हारे लाला से परेशान हो गए। यशोदा ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तू घर घर जाके चोरी करता है? भगवान कहते हैं, मैया मैंने चोरी नहीं की है, वो ये सब झूठ बोल रही हैं, मुझे ये बुलाती हैं, मुझे नचाती हैं, और जब मैं नहीं नाचता हूँ तो उलाहना देने आती हैं। ताई हीर की छोहर यहाँ छचियावर छाछ पे नाच नचावा। अच्छा, गोपियां जब तक भगवान को ना देखें उन्हें चैन नहीं पड़ता है। किसी ने लिखा है, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी मटुकिया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया, फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया, फोड़ दी मेरी। किया कर पाछ से चुपके से तेरे इस छलिया ने कान्हा ने मटुकिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी। चुराता है मेरा माखन चुराता है, ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया की जिगर मेरी गुबारा, हाथ घूंघट पट के धनिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी।
फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया, तोड़ी दी मेरी गगरिया, तोड़ी दी मेरी। बोले बांकी बिहारी लाल की। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान ने यहाँ पर ये माखन चोरी लीला की है। आगे चलकर एक दिन भगवान को लेकर के मैया यमुना तट पहुंची, पृथ्वी माता प्रकट हो गई। हे भगवान, आपने सभी रस को चखा है, क्या इस रस का पान नहीं करोगे? तो भगवान ने मिट्टी उठाकर खाई। तो आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो मिट्टी खाते हैं। महाराज, हम अपनी छोटी बच्ची से इतने परेशान हो गए थे कि मिट्टी तो ठीक है, प्रोटीन खा जाए, गुम्मा कैसे खा जाए पता नहीं, बहुत मुश्किल में था। अब वो तो बचपन होता, कई माताएं तो कलई खाओ, कलई दे खाओ तो, और डिलीवरी को टाइम चल रहा है उसको कलई खाओ तो रहे, और वो अच्छा लगता है क्योंकि भगवान ने खाई है। अब एक गोपी ने कहा, मैया तेरो लाला ब्रजरज खाए रहे हो। मैया ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? भगवान कहते, ना हम भक्षितवानम वा सर्वे मिथ्या विसंजय। सब गोपी मिथ्या कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। और यदि सत्यग्रस्त ही समक्षम पश्चिम, मैया यदि तो को मेरी बात पे विश्वास ना होए तो पश्चिम मुखम, मेरे मुख में देख ले। और जैसे दिखाया भगवान ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन, ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान विपदेव, मैया घबरा गई। भगवान ने योग माया से सब विस्मृत करा दिया। भगवान जानते थे कि मैया को पता न चल जाए कि मैं भगवान हूँ। अति आजकल के जैसे जजमान कर रहे, भगवान हलवाई में बैठे हो, केवल का भोग लगाओ चिरौंजी दान। कई घरन में तो बेई नहीं मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप उनने अपने जीवन में अपने लाने 5 बज्जा के चिरौंजी दाने खरीदे खावे? खरीदे आप उनने कहो कि हमें आज चिरौंजी दाने खाने? सही बात है क्या?
आप लोग तो नहीं खरीदते, अब भगवान कैसे खा लेंगे? यही सत्य है। जब तक हमारे अंदर ऐसा भेदभाव रहेगा, अब उस घर में भगवान कैसे आ जाएंगे? भगवान के प्रति भाव बनना चाहिए। कभी रबड़ी का प्रसाद, कभी आम का प्रसाद, कभी सेव फल, कभी नमकीन, अपने घर में कभी हलवा, कुछ नहीं है तो दूध में शक्कर डाल के रोटी मीट के भोग लगा। पर चिरौंजी दान नहीं मारा। हमारे ठाकुर जी देखो बढ़िया, काजू खाओ, किशमिश खाओ, मखाने खाओ, छुआरे खाओ, अखरोट खाओ, बर्फी खाओ, जो बढ़िया जंट है। और तुम अपने गाय वाय देख लियो ठाकुर जी, पूछे दे कमजोर से। तो भगवान ने योग माया के द्वारा सब विस्मृत करा दिया। ये लीला की आगे चल करके भगवान को उखल से बांधा जाना। तो भगवान ने नलकुबे मणिगिरी का उद्धार किया। अब गोकुल में देखा ऐसी व्याधियां आ रही थी, तो बोले अब गोकुल नहीं रहेंगे। तो भगवान गोकुल को छोड़ करके फिर जितना ये ब्रज बसा हुआ है, यहाँ के बाद बसा है बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, उसके बाद ये सब है। तो वृंदावन में जाकर के भगवान ने गायों को चराया। एक दिन भगवान मचल गए। कौन महीना में मचले भगवान? कार्तिक के महीना में। बातें नहीं मान रहे थे। मैया बोली क्या बात है? गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा, बोले आज सही समय में मचल रहे हैं, आज गोपाष्टमी है। और भगवान उस दिन गायों को चराने गए जंगल में। तो भगवान का नाम पड़ा यहाँ पर गोपाल। गायों का पालन किया तो गोपाल। वहां जाकर भगवान की जो गायें थी, उन्हें एक राक्षस आया, वत्सासुर मारने लगा। तो भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे चल करके कंस ने भेजा, अघासुर अजगर के रूप में आया। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की सुंदर स्तुति का गायन किया है। धैनकासुर का वध किया भगवान ने। अब भगवान को पता चला कि यमुना जी को दूषित कर दिया है कालिया नाग ने। तो भगवान गेंद बल्ले का खेल खेलने के लिए गए काली दह पर। श्री रामा बोले कन्हैया ये काली दह है और यहाँ खेल ले खेलो, गेंद चली जाएगी, काली दह में कौन लाएगा? भगवान बोले हमसे जाएगी तो हम लाएंगे। गेंद बल्ले का खेल खेला गया और भगवान ने जोर से बल्ला गेंद में लगाया, सो गेंद काली दे। श्री रामा बोले हमारी गेंद लाओ। बोले हमें तो वही गेंद चाहिए। भगवान कूद गए। जैसे नीचे पहुंचे महाराज, कालिया नाग ने देखा और भगवान का युद्ध होने लगा। भगवान ने बहुत मारा कालिया नाग को कि तुमने यमुना जी को दूषित कर दिया, विषैला कर दिया। इस जल के विषैले होने से कितने वृक्ष सूख गए। आज आपको हरे भरे दिखते हैं, उस समय बिल्कुल सब सूख गए। जो गायें पानी पीने जाती महाराज वो मर जाती, जो पक्षी जाते वो मर जाते, कोई जाता नहीं था गाय। भगवान ने कहा कालिया नाग तुम चाहते हो जिंदा रहना तो इसी समय इस स्थान को छोड़कर रमणीक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग ने कहा भगवान मुझे वहां गरुड़ जी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने उनका हिस्सा खा लिया था। वो यहाँ बुआ नहीं सकते, गरुड़ जी ने श्राप था, ये भी कथा है। तो कालिया को नाच करके भगवान आए और कालिया के फन पर भगवान नृत्य करने लगे। तो भगवान का नाम पड़ा कालिया मर्दन। बोले कालिया मर्दन भगवान की। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।